हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर मैंने 450 से ज्यादा या शायद उससे भी ज्यादा वीडियोस पोस्ट किए हैं, जिनमें अलग अलग टॉपिक्स पे बात की गई है और कोशिश की गई है कि अलग अलग टॉपिक्स को और डिटेल में एक लंबे अरसे में आपके सामने रखा जाए। तो अगर मैंने किसी खास टॉपिक पे बात की है तो हो सकता है कि मैं उस एक टॉपिक के बारे में सब कुछ डिटेल में न दे पाया हूं, लेकिन मैंने उस टॉपिक पर कई सारे वीडियोस बनाने का तरीका चुना है ताकि अपने दर्शकों को समझा सकूं, इस चैनल पे ला सकूं और अपनी सीख के बारे में और ज्यादा बता सकूं, और वो भी एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक ले, मसलन अगर मुझे सिर्फ लग्न के बारे में बात करनी है तो आप दिनों दिन बात कर सकते हो और लग्न पे किताबें लिख सकते हो। वजह ये है कि लग्न बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोच, आपके जज्बात, आपकी मोटिवेशन, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी हैसियत, आपके एक्शन, आपके फैसले, और ये सब चीजें आपके लिए कैसे नतीजे पैदा करेंगी। इसके अलावा लग्न 12वें भाव का दूसरा भाव होता है, ये 10वें भाव से चौथा भाव होता है, ये 7वें भाव से 7वां भाव होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें भी असर करती हैं कि लग्न कैसे फल दिखाएगा, यानी आपको लग्न को इन भावों के संदर्भ में भी देखना होगा, रिश्तों के नजरिए से। फिर करक, फिर अगर लग्न को अलग अलग लग्नेश और अलग अलग ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है। तो लग्न के बारे में बहुत सी बातें हो सकती है, आप घंटों दिनों तक बात कर सकते हो और लग्न पे किताबें लिख सकते हो। और इसी वजह से ज्योतिष का ज्ञान या इतना ज्योतिष जान लेना कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे आकर शेयर कर सको, इसमें दशकों लग जाते हैं। मेरे दोस्तों, सिर्फ 4-5 साल सीखकर और शेयर करने की कोशिश करके आप उस विज्ञान के एक अंश एओटा को भी नहीं जान पाओगे। मेरे लिए 4 दशक से भी ज्यादा हो गए हैं और पिछले कुछ सालों में मैंने हिम्मत जुटाई है कि एक सार्वजनिक मंच पे आकर अपनी सीख साझा करूं। इसके बावजूद कि मेरे घर का माहौल बहुत खुला था, मैंने ज्योतिष के सभी दृष्टिकोणों से सीखा है। अरबी दृष्टिकोण, हिंदू या सनातन धर्म का दृष्टिकोण, वैदिक दृष्टिकोण, ज्योतिष पर ढेरों किताबें पढ़ी हैं, चाहे वो बृहत, पाराशर सिस्टम या लाल किताब हो, वगैरह वगैरह। फिर भी इस टॉपिक पे आने में मुझे 4 दशक लग गए और तब जाकर मुझे लगा कि मैं इतना जान गया हूं कि मैं शेयर कर सकता हूं और साथ ही एक विद्यार्थी बना रहूं और अपने आप में नई सीख जोड़ता रहूं। तो इसी नजरिए से मेरा तरीका ये रहा है कि मैं आपको एक क्रम में, एक चरणबद्ध तरीके से बताऊं, एक ही टॉपिक के बारे में एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाता रहूं, इत्यादि। तो मैं ऐसा करता रहता हूं, मैं एक ही टॉपिक में नए पहलू जोड़ता जाता हूं, आगे चलकर और आयाम जोड़ूंगा। तो मेरा सुझाव आपको ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं, मसलन अगर आप षष्ठ, अष्टम, द्वादश, दष्टान के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस देखिए। पिछले 400 वीडियोस में से मैंने उन्हें कमोबेश उनके टाइटल दिए हैं। मैं जो तरीका अपना रहा हूं और जिस बारे में बात कर रहा हूं, टाइटल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं दष्टान के बारे में बात कर रहा हूं या लग्न के बारे में या रेट्रोग्रेड के बारे में। मसलन नक्षत्र के बारे में मुझे लगता है कि मैंने लगभग 15-20 वीडियो पोस्ट किए हैं, लग्न पे शायद 8 या कम से कम 7-8 वीडियोस हैं, और रेट्रोग्रेड ग्रह पे शायद कम से कम 4-5 वीडियोस हैं। तो इसी क्रम में अलग अलग टॉपिक्स पे मैं आयाम जोड़ता जा रहा हूं, और उस टॉपिक के बहुत सारे आयाम, जब तक मुझे न लगे कि मैं काफी कुछ दे चुका हूं, और जो नई चीजें मैंने सीखी हैं, जो मैं रोज करता रहता हूं, दूसरी किताबों से, दूसरे गुरुओं से, ज्योतिष के दूसरे पहलुओं से सीखता रहता हूं। जब भी मेरे पास साझा करने लायक कोई अच्छी बात होगी, मैं आपसे साझा करता रहूंगा। तो आज का टॉपिक भी उसी अप्रोच के तहत आता है। मैंने कई वीडियोस में दष्टानों के बारे में बहुत सी बातें की हैं, उन्हें दोषों से जोड़ते हुए, ग्रहों की स्थिति से जोड़ते हुए, जिंदगी के चैलेंजिंग वक्त से जोड़ते हुए। आज मैं दष्टानों और इस बारे में बात करने वाला हूं कि हम कैसे दष्टानों को और ज्यादा खराब
अग्रेवेट कर सकते हैं और नतीजतन और बहुत चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम कुंडली के सबसे मुश्किल भावों यानी छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव को और खराब कर रहे हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं कि किसी भी भाव के बारे में 3 भाव बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं। किसी भी भाव के बारे में उसका 12वां भाव और उसका दूसरा भाव बहुत खास भाव होते हैं। हालांकि बाकी 9 भावों से भी रिश्ता होता है, फिर भी सबसे जरूरी रिश्ता जो किसी भी भाव का होता है वो उस भाव के 12वें भाव यानी उससे ठीक पहले वाला भाव और उसके दूसरे भाव यानी उसके ठीक बाद वाला भाव से होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भाव की कमाई उसका दूसरा भाव होता है। तो आप उस भाव से जुड़ा जो भी करते हैं, उसकी कमाई, उसका आउटपुट, उसका नतीजा वो दूसरे भाव से भी जुड़कर आएगा, या दूसरे भाव से कनेक्टेड होगा, या दूसरे भाव से देखा जाएगा, या दूसरे भाव को भी असर करेगा, या दूसरे भाव से ही फल दिखाएगा। दूसरी बात यह है, किसी भाव का 12वां भाव उस भाव का नुकसान दिखाता है। तो मसलन लग्न का 12वां भाव आपको लग्न का नुकसान दिखाएगा, लग्न को चुनौतियां दिखाएगा, लग्न से अचानक गिरावट, या आपकी हैसियत, या आपके ओहदे, या समाज में आपकी इज्जत, या आपकी सोचने की क्षमता, या आपकी सेहत में। और इसी वजह से 12वें भाव को अस्पताल में भर्ती होना और नुकसान भी कहा जाता है। और चूंकि लग्न आप खुद हैं और आपकी जिंदगी है, 12वां भाव मोक्ष या निधन के बाद दूसरी दुनिया में जाने का भाव भी है। तो कोई भी भाव देखते वक्त कृपया उससे पहले वाला भाव और उसके बाद वाला भाव भी देखिए, और ये भी देखिए कि आपको उस भाव से कुल मिलाकर कैसे नतीजे मिल रहे हैं। तो अगर आप किसी भाव के तत्वों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उस भाव के कारकों के साथ, उस भाव में रखे ग्रहों के साथ, उस भाव से जुड़े योग या दोषों के साथ, या वहां रखे किसी ग्रह या भाव के आलोट के साथ, और आप उसे सही ढंग से प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो उस भाव के गुण प्रभावित होते हैं। अगर आप इसे सकारात्मक तरीके से करेंगे तो उस भाव के अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप इसे नकारात्मक तरीके से कर रहे हैं और सही से नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उस भाव की चुनौतियां, मुसीबतें झेलनी पड़े। आप उस भाव के साथ जैसा बर्ताव करते हैं और आप उसके दूसरे भाव के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, और आपकी कमाई का रिश्ता कैसे दूसरे भाव और पहले भाव को आपस में जोड़ता है, यही तरीका है। तो उस खास भाव के प्रति आपके कर्म उसी भाव का आउटपुट आपको देंगे जो आपके दूसरे भाव से भी जुड़ा होगा। तो अगर आप किसी भाव के साथ सही पेश नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको चुनौतियां और मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, और उसका नतीजा, उसका फल वो दूसरे भाव से तुरंत जुड़कर दिखेगा, और उस भाव से होने वाला नुकसान उससे पहले वाले भाव से जुड़कर दिखेगा। तो उदाहरण के लिए, जब आप 7वें भाव को देखें, जो सबसे नाजुक भावों में से एक है, मैं 7वें भाव के बारे में किसी दूसरे वीडियो में और ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि 7वां भाव सबसे नाजुक भाव है, क्योंकि इससे जुड़े 2 डस्थान है, 12वां और दूसरा। तो 7वें भाव के लिए उसका 12वां भाव छठा भाव होता है, जो डस्थान है, और उसका दूसरा भाव यानी उसकी कमाई 8वां भाव होता है, जो डस्थान है। तो ये कुंडली के सबसे चैलेंजिंग भावों में से एक बन सकता है। मैं इस पर किसी दूसरे वीडियो में और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी हम तीनों डस्थानों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये कि आप उन्हें कैसे और खराब अग्रेवेट करते हैं। तो ये ज्यादा समग्र रूप से डस्थानों के बारे में है, न कि सिर्फ 7वें भाव के बारे में। तो इसी सिलसिले में 7वें भाव का 12वां भाव होना यानी छठा भाव, तो जिस तरह से आप अपने रिश्तों में पेश आते हैं, अगर आपने अपने रिश्तों को सही से नहीं संभाला, तो इससे उस रिश्ते का नुकसान हो सकता है। जब आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, तो उसके दोस्त भी किसी न किसी रूप में आपके दोस्त या जान पहचान वाले बन जाते हैं। उसका परिवार या उसके माँ बाप भी किसी न किसी रूप में आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपके बीच बुरा ब्रेकअप हो जाता है, बैर वाला ब्रेकअप हो जाता है, तो वो सारे लोग जो आपने उस शख्स के जरिए जाने, उसके दोस्त और परिवार, वो सब आपके दुश्मन हो जाते हैं। वो आपको पसंद नहीं करते। हो सकता है कि वो अब आपके साथ वक्त न बिता पाएं,
वो आपको अपनी सामाजिक पार्टियों में नहीं बुला सकते जितना पहले बुलाते थे। हमेशा एक झिझक रहेगी, चाहे आपका उनसे रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो, क्योंकि वो आधार लिंक जिसके सहारे आपसे उनका रिश्ता बना था, वो आधार अब खत्म हो चुका है या खराब हो गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जंजीर की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी में होती है। तो अब अगर आप अपने पति या पार्टनर के जरिए दूसरे लोगों को जानते हैं और आपके आपसी रिश्ते में दरार आ जाती है, तो उन लोगों से आपका रिश्ता भी कमजोर हो जाता है और वो रिश्ते बैर का रूप ले सकते हैं। आपके पति का कोई बहुत करीबी दोस्त जब आपका पति या पत्नी से बुरा तलाक हो जाता है, तो वो आपका दुश्मन हो सकता है कि वो आपको पसंद न करे। अगर आप कहीं बाहर किसी सार्वजनिक या सामाजिक समारोह में मिलते हैं तो आप पर चिल्ला सकता है। हो सकता है कि वो आपसे बात न करना चाहे, आंख न मिलाए, या आपको बुरी नजरों से देखे, या आपको गाली भी दे सकता है, या आपसे मारपीट भी कर सकता है, या आप पे हाथ उठा सकता है, या आपसे चिढ़ सकता है, या आप पर आक्रामक हो सकता है। तो जब आप सातवें भाव के रिश्ते के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो आप बहुत सारे रिश्ते खो सकते हैं। अगर आप पार्टनर के साथ सही पेश नहीं आते, तो क्या होता है? अगर आपके पार्टनर से, यहाँ तक कि बिजनेस पार्टनर से अनबन हो जाती है, तो आप अपने बिजनेस से या आपके बिजनेस के भीतर से ही दुश्मनी मोल ले सकते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है और आपका कोई पार्टनर है और उसके साथ आपकी बहुत बुरी अनबन हो जाती है और बिजनेस के दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि आपकी अनबन हुई है, तो हो सकता है कि वो लोग इस बारे में सोचें और आशंकित रहें कि आपके साथ व्यापार करें या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें लगे कि आप अपने रिश्ते सही से नहीं निभा पाते। तो बेवजह, बिना सोचे समझे आप चुनौतियां मोल ले सकते हैं जहां चुनौती होनी भी नहीं चाहिए थी। बेवजह की प्रतिद्वंद्विता और बैर पैदा हो सकता है। दूसरी बात, आठवां भाव, जो सातवें भाव का दूसरा भाव है। अब आठवां भाव क्या है? आठवां भाव दूसरों का पैसा और ससुराल वाले भी होते हैं, लेकिन पतन और चुनौतियां भी। तो अगर आप अपने रिश्ते के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ससुराल वालों से मिलने वाला परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। ससुराल वालों से रुकावटें और चुनौतियां भी आ सकती हैं। ससुराल वाले आपसे अच्छा बर्ताव न करें, ससुराल वाले आपको फटकार भी सकते हैं। दूसरी बात, आठवां भाव दूसरों की संपत्ति का भाव है। अब जब आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, तो आप दूसरों की मदद और सहारे पर टिक नहीं सकते। अगर आप किसी के साथ रिश्ता बना रहे हो और आप दोनों एक साथ रहने जा रहे हो, तो दोनों बाहर वालों के बजाय एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहेंगे। तो हो सकता है कि आपके पति या पत्नी को ये पसंद न आए कि आप अब भी दूसरों पर निर्भर रहें। पति पत्नी चाहेंगे कि आप स्वतंत्र रहें। तो तुरंत असर ये होगा कि दूसरों का पैसा, जो भी भूमिका आपकी शादी से पहले आपकी जिंदगी में निभा रहा था, वो अब पूरी तरह से बदल सकता है। हो सकता है कि आपको खुद पर ज्यादा निर्भर रहना पड़े या अपने पति या पत्नी का सहारा लेना पड़े। तो अगर आपका पति पत्नी आपके खर्चे उठा रहा है, तो आठवां भाव एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आठवां भाव दूसरों के पैसे के बारे में है। तो अब आप किसी और के सहारे टिके हुए हैं, अपने पार्टनर के सहारे, और पार्टनर की कमाई उसका दूसरा भाव है और आप उस आठवें भाव के सहारे टिके हुए हैं। पार्टनर की कमाई सातवें भाव से दूसरी होती है, इसलिए आठवां भाव एक्टिव हो जाता है और इस तरह आप दूसरों के पैसे या अपने जीवन साथी के पैसे से चल रहे हो और इसी तरह आठवां भाव एक्टिव हो जाता है। हालांकि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो आठवां भाव एक्टिव हो जाता है, क्योंकि सातवें भाव की कमाई यानी आपके जीवन साथी के साथ आपके बर्ताव का तरीका, आठवां भाव एक्टिव हो जाएगा और आपके खराब बर्ताव की कमाई ये होगी कि आप अपने से गिर जाओगे, फॉल फ्रॉम ग्रेस, आपकी इज्जत जाएगी, आपको चुनौतियां और रुकावटें झेलनी पड़ेंगी। तो लोग भावनात्मक सहारे, हमदर्दी के लिए, समझदारी के लिए और हो सकता है शारीरिक जरूरतों के लिए भी बाहर के लोगों पर निर्भर हो सकते हैं, जिसका मतलब है बेवफाई भी। तो आप अपने जीवन साथी के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, सातवां भाव ये सब मसले पैदा कर सकता है। दुश्मनी, रुकावटें, बाधाएं,
पतन, बेवफाई, यौन चुनौतियां, पर्याप्त यौन अंतरंगता न मिल पाना, जो 8वां भाव भी दिखाता है, और वगैरह वगैरह। तो अगर आप किसी भी भाव को खराब अग्रेवेट करना चाहते हैं तो आप उस भाव के तत्वों के साथ खराब बर्ताव करते हैं। आपका 7वां भाव, आप अपने साथी, जीवन साथी के साथ खराब बर्ताव करते हैं, या अगर आप 7वें भाव के साथ खराब बर्ताव करते हैं तो आप उसके 12वें भाव यानी 6ठे भाव को भी एक्टिव कर देते हैं और उस भाव से मुसीबत भी बुलावा देते हैं, उस भाव से होने वाला नुकसान भी। तो उदाहरण के लिए 7वें भाव के लिए अगर आप 6ठे भाव को खराब करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी शादी के बाहर, अपने ऑफिस में, अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा दुश्मन और बैर पैदा कर रहे हो। तब क्या होता है, आप चुनौतियां घर ले आते हो। आप घर आते हो तो उदास हो अपने पार्टनर के पास, आप उस दिन का सारा बोझ लेकर घर आते हो और फिर आपका जीवन साथी कुछ कहता है, पार्टनर कुछ कहता है, आप उस पर झल्ला जाते हो। तो जिस भी भाव के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके 12वें भाव की कमाई ये होगी कि आप दुश्मनी और नुकसान पैदा करोगे, और उसकी कमाई ये है कि उस भाव के गुण प्रभावित होते हैं क्योंकि आप उसके 12वें भाव को नकारात्मक रूप से खराब कर रहे हो। तो बहुत सावधानी से व्यवहार करें कि आप किसी भी दृष्टांत के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपने आप उस मुसीबत की जगह पर खड़ा कर देगा जहां उस भाव का 12वां भाव भी आपके लिए चुनौतियां पैदा करेगा, वही भाव भी आपके लिए चुनौतियां पैदा करेगा और अगला भाव भी आपके लिए चुनौतियां पैदा करेगा। तो चारों तरफ बहुत बड़ी खराबी, खासकर यदि दृष्टांत से पहले या बाद का भाव कोई केंद्र भाव या त्रिकोण भाव हो, तब बहुत मुसीबत है। उदाहरण के लिए जब आप 6ठे भाव, जो एक अहम दृष्टांत है, और 5वें भाव को देखते हैं, अब 5वां भाव 6ठे भाव का 12वां भाव होता है। तो 5वें भाव के बारे में आप जो भी असामान्य, अनैतिक, हदें पार करने वाला करते हैं वो 6ठे भाव को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि 5वें भाव की कमाई उसका दूसरा भाव है जो 6ठा दृष्टांत है। तो उदाहरण के लिए अगर आप अपने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो क्या होगा, आप अपने ही बच्चों को अपना दुश्मन बना लेंगे, जो कि 6ठा भाव दिखाता है दुश्मन, प्रतिद्वंद्विता। या क्योंकि 5वां भाव रोमांस का भाव भी है, अगर किसी रोमांटिक लियाजन या रोमांटिक रिश्ते में आप छुपे हुए रिश्ते रखने की कोशिश करते हो, 2-3 रोमांटिक रिश्तों में हो, या एक साथ 2-3 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखते हो, कोशिश करते हो कि एक को दूसरे के बारे में पता न चले, लेकिन जब राज खुल जाता है या पंडोरा का डिब्बा खुल जाता है तो क्या होता है, आप उन सब को अपना दुश्मन बना लेते हो, सब आपका खून करने पर उतर आते हैं। तो बहुत सावधान रहें कि आप 5वें भाव के तत्वों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि अगर आप उसके तत्वों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उसका दूसरा भाव यानी दृष्टांत, आप दृष्टांत को एक्टिव कर रहे हैं और कोई आपको फंसा भी सकता है। मिसाल के तौर पर 5वां भाव सट्टेबाजी, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का भाव है। 6ठा भाव कोर्ट कचहरी और दुश्मनों का भाव भी है, साथ ही वो प्रतिस्पर्धी या वो लोग जो सोचते हैं कि आपके कारण उन्हें नुकसान हुआ है, वो आपको कोर्ट में घसीटते हैं। तो अगर आपके सट्टे के निवेश सही नहीं रहे, आप कुछ अनैतिक करते हो, गलत दस्तावेज बनाते हो, या अपने निवेश के साथ छेड़छाड़ करते हो, डाटा गड़बड़ करते हो, टैक्स नहीं भरते हो, तब 6ठा भाव एक्टिव हो जाता है और आप कोर्ट केस को बुलावा देते हो, तरह तरह की स्पर्धा को बुलावा देते हो, तरह तरह की मानसिक यातनाएं, आतंक, बेचैनी, निराशा को बुलावा देते हो। आपको नींद नहीं आती, सही फैसला नहीं ले पाते और पाचन भी खराब होता है, आपकी ऊर्जा पर असर पड़ता है, आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप राज छुपा कर रखने की कोशिश कर रहे हो, किसी के साथ धोखा किया है, कुछ गलत किया है और वो बात नहीं बता रहे हो, अगर टैक्स नहीं भर रहे हो और सरकार को नहीं बता रहे हो, तब आप 8वें भाव को भी एक्टिव कर रहे हो, क्योंकि 8वां भाव दूसरों का पैसा है। आपका पैसा जो टैक्स आपको देना है वो अब आपका पैसा नहीं रहा, वो सरकार को देना है ताकि सामाजिक कल्याण पर खर्च किया जाए। अगर आप उसे छुपा रहे हो तो आप 8वें भाव को नकारात्मक रूप से एक्टिव कर रहे हो।
आठवें भाव का आउटपुट क्या है? आठवें भाव का दूसरा भाव नवम भाव है, जो आस्था और किस्मत का भाव है। तो आठवें भाव को बुरी तरह खराब करने के कारण आप खुद आठवें भाव की चुनौतियां पैदा कर रहे हो। परीक्षाएं, कष्ट, रुकावटें, पतन और आस्था और किस्मत के दरवाजे जो नवम भाव से दर्शाए जाते हैं वो आपके लिए बंद हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप एक के बाद एक मुसीबत झेल रहे हो। आपको किस्मत का कोई जरा सा भी सहारा नहीं मिलता। आप खुद को दोष नहीं दोगे और सोचोगे मैं बदकिस्मत हूँ। जानते हो, मेरे लिए एक भी चीज किस्मत से नहीं होती। हर वक्त मैं यही मुश्किलें झेल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको इस बात का एहसास न हो कि आप हर वक्त आठवें भाव को नकारात्मक रूप से एक्टिव रख रहे हो, या तो किसी को धोखा देकर, या डाटा गड़बड़ करके, या टैक्स न भर के, या अपने जीवन साथी से चीजें छुपाकर जो सातवें भाव का दूसरा भाव है, या अपने जीवन साथी के साथ बुरा बर्ताव करके, या अपनी शादी के बाहर संबंध रख के, या हो सकता है कि आपके जीवन साथी को आपके कुछ दोस्त पसंद ना हो, लेकिन आप चुपके से उनसे बाहर मिलते हो, अपने जीवन साथी को बताए बिना, उसे एक राज रखकर। तो क्योंकि आठवां भाव सातवें भाव का दूसरा भाव है, आप उसके साथ बुरा बर्ताव करते हो, तो आप इस आठवें भाव को खराब कर रहे हो और अपने रिश्ते में भी खो रहे हो, अपनी पार्टनरशिप में भी खो रहे हो, क्योंकि जीवन साथी को ये पसंद नहीं आएगा। और अगर यही चलता रहा तो जीवन साथी आपको घसीट भी सकता है या आपके साथ रहना ही छोड़ सकता है। जो पार्टनरशिप सातवां भाव दिखाता है वो भी टूट सकती है। तो अगर आप आठवें भाव को खराब करते हो तो आप बिगाड़ते हो, आप स्वयं आठवें भाव की चुनौतियां बुलावा देते हो, फिर आप अपनी किस्मत और कर्म को बंद कर देते हो और अपनी पार्टनरशिप को भी खराब करते हो, जो आठवें भाव का 12वां भाव है। तो ये बात हमेशा याद रखें, आप जिस भी भाव को खराब करते हो, जैसा हमने छठे भाव के बारे में बात की, पांचवें भाव के साथ बुरा बर्ताव करके छठे भाव को खराब करना। छठे भाव के बारे में एक और बात, अगर आप पांचवें भाव के बारे में कुछ असामान्य करते हो, उदाहरण के लिए पांचवा भाव संतान का भाव भी है। मैं ऐसे कपल्स को जानता हूं जहां, खासकर अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग हो या पांचवें भाव में राहु अन्य किसी पाप ग्रह के साथ हो, तो कभी कभी आपकी अपनी संतान नहीं होती या आपकी अपनी संतान होती है और आप गोद भी लेते हो। आपकी अपनी संतान है और एक बच्चा गोद लिया हुआ भी है, तो यहाँ एक उठापटक टग ऑफ होती है। आप बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि अब आपने संतान के मामले में एक असामान्य तत्व ला दिया है। अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं और आप बाहर से गोद ले रहे हो क्योंकि अपने बच्चे नहीं हो सकते, फिर भी थोड़ा असामान्य तत्व है। लेकिन असामान्य तत्व तब और बढ़ जाता है जब आपके बच्चे हैं जो आपके नहीं हैं और आपके अपने भी हैं। तब आप अपने परिवार में ये खींचतान पैदा करते हो, और यदि आप थोड़ा सा भी एक की तरफ ज्यादा झुकते हो या पक्षपात करते हो तो दूसरे में आपके प्रति दुश्मनी पैदा करते हो। तो मिसाल के तौर पर, अगर आपने एक बच्चा गोद लिया है और आपके अपने बच्चे भी हैं, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा गोद लिए बच्चे की तरफ झुकते हो, क्योंकि गोद लिए बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हो, तो आप अपने ही बच्चों में दुश्मनी पैदा करते हो। आपके अपने बच्चों को बुरा लगता है कि मेरे पिता गोद लिए बच्चे को स्पेशल ट्रीट करते हैं और मुझसे प्यार नहीं करते या मुझे पर्याप्त प्यार नहीं करते। तो जब भी आप किसी भाव के बारे में असामान्य गतिविधियां करते हो, तो उस भाव का आउटपुट या परिणाम और उसका 12वां भाव भी आपको वैसे ही खराब या असामान्य परिणाम देगा। आप ये नहीं सोचते कि आपके बच्चे आपके दुश्मन बनेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते में चुनौतियां पैदा करके और उनमें दुश्मनी पैदा करके उन्हें अपना दुश्मन बना लेते हो। अगर पांचवें भाव से या पांचवें भाव से संबंधित कोई असामान्य गतिविधि हो, तो एक व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो अलग अलग परिणाम कैसे प्रकट करता है। यही बात 12वें भाव के लिए भी है। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव लग्न का 12वां भाव है, लेकिन ये 11वें भाव का दूसरा भाव है। तो समाज के मामलों में जो 11वां भाव दिखाता है, अगर आप लोगों को धोखा दे रहे हो, लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो,
अगर आपकी शोहरत ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के साथ ठीक से पेश नहीं आता, समाज की परवाह नहीं करता, तो आपको नुकसान होता है। आप 12वें भाव के नुकसान को एक्टिव करते हो। कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहता, कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता, और इस तरह 12वें भाव से सामाजिक नुकसान देखा जा सकता है, जहां आपकी कमाई घट जाती है। समाज से आपकी इच्छाएं और आरजुएं पूरी नहीं होती, क्योंकि 12वां भाव 11वें भाव का दूसरा भाव है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं और आरजुओं का भाव है, तो आपकी इच्छाओं और आरजुओं का पूरा होना खत्म हो जाता है। 12वां भाव शैया सुख का भाव भी है और 11वां भाव काम भाव है, तो आपके काम में अंतरंगता की आपकी इच्छा में भी नुकसान होता है, क्योंकि 12वां भाव शैया सुख का घर है। अंतरंगता के संदर्भ में आप उन्हें कम कर देते हो, क्योंकि आप 11वें भाव काम भाव पर नकारात्मक असर डाल रहे हो। तो सावधान रहें कि आप बाहर के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ और सामान्य समाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और जिस तरह से आप सामान्य समाज या किसी बड़े संगठन के साथ व्यवहार करते हैं, अगर आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो तो आपकी कमाई घटती है और आप 12वें भाव के नुकसान झेलते हो। दूसरी बात, अगर आप स्वयं 12वें भाव को नकारात्मक रूप से एक्टिव कर रहे हो, जहां आप बाहर बहुत सारे शैया सुखों में लिप्त हो रहे हो। उदाहरण के लिए, ये कोई मान्यता प्राप्त रोमांटिक रिश्ता नहीं है। आप उन लोगों के पास जा रहे हो जो पैसे लेकर सेक्स देते हैं, या वेश्यालय जा रहे हो, या वैतनिक सेक्स, पेड सेक्स में लिप्त हो रहे हो, तो आप उस हैवानी भाव को नकारात्मक रूप से एक्टिव कर रहे हो। और 12वें भाव की कमाई क्या है? लग्न। आपका लग्न क्या है? आपकी शोहरत, समाज में आपकी इज्जत। तो लोगों को पता चल जाता है कि तुम कोठों पर जाते हो या अपने शरीर को पैसे के लिए दूसरों को पेश करते हो, तो आपकी शोहरत, समाज में आपकी इज्जत भी खराब होती है। साथ ही समाज आपको कैसे देखता है, 11वां भाव, वो भी खराब होता है। तो 12वां भाव एक बहुत बहुत नाजुक भाव है, जो लग्न कुंडली का सबसे अहम भाव, और 11वें भाव सामाजिक हैसियत, समाज आपको कैसे देखता है, समाज आपको कितनी इज्जत देता है, और आपकी इच्छाएं पूरी होना, दोनों को खराब कर सकता है। तो अगर आप 12वें भाव को बहुत नकारात्मक रूप से खराब करते हो, तो आप खुद 12वें को खराब करते हो, जिससे नुकसान उठाते हो। आप लग्न को भी खराब करते हो, समाज में आपकी हैसियत, आपकी शोहरत, साथ ही आपकी इच्छाएं और आरजुएं कैसे पूरी हो सकती है, आप उनकी पूर्ति की संभावनाओं को कम कर देते हो, और साथ ही समाज आपके साथ इज्जत के साथ पेश आना भी कम कर देता है। तो चाहे कोई भी दस्तान हो, अगर आप उस भाव की गतिविधियां सही से नहीं करते, आप अनैतिक हो, आपके आचरण में नैतिकता नहीं है, आप उससे जुड़े लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हो, चाहे वो 7वां भाव हो, जीवन साथी या पार्टनर के साथ, या आपकी टीम के सदस्य हो, या आप बच्चों के साथ सही ढंग से पेश नहीं आते। 5वें भाव के मामले, तो दोनों ही मामलों में छठा भाव एक्टिव हो जाता है, क्योंकि छठा भाव 7वें का 12वां होता है और छठा भाव 5वें का दूसरा होता है। तो दस्तानों को नकारात्मक रूप से एक्टिव करना, उन्हें खराब करना है। बेवजह दस्तानों से बेवजह की चुनौतियां बुलावा देना है, बेवजह दस्तानों के जाल में फंसना है, और फिर एक बार इस जाल में फंसने के बाद, खासकर अगर ये लंबे समय तक चलता है, तो आपके लिए इस मुसीबत से बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि किसी भी भाव का 12वां भाव पतन या नुकसान या एकांतवास या सबसे दूर जाना दिखाता है, तो जिस भी भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम दस्तानों के बारे में बात कर रहे हैं। दस्तान के 12वें या उसके दूसरे भाव से जो भी रिश्ता है, आप उस रिश्ते में चुनौतियां पैदा करोगे। उस खास भाव की कमाई जो भी है, आप उस भाव से कमाई या समर्थन या पोषण पाने में चुनौतियां पैदा करोगे। उदाहरण के लिए 8वें भाव का दूसरा भाव नवम भाव है। नवम भाव शिक्षा, उच्च शिक्षा का घर भी है। तो अगर आप हर समय किसी न किसी चुनौती के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि आप 8वें भाव से नकारात्मक रूप से एक्टिव हो, क्योंकि आप धोखा दे रहे हो, बहुत भेदभावी हो,
अपने वैवाहिक रिश्ते के बाहर बेवफाई कर रहे हो, तो आप अपना नवम भाव भी खराब कर रहे हो, यानी आप उच्च शिक्षा से सीखने को तैयार नहीं हो। आप न सिर्फ डिसएक्टिवेट कर रहे हो, बल्कि वाकई किस्मत और भाग्य के नवम भाव को खराब कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने गुरुओं के साथ बुरा बर्ताव करते हो, अपने पिता के साथ बुरा बर्ताव करते हो, तो नवम भाव का 12वां भाव 8वां भाव है। तो अगर आप अपने गुरुओं के साथ बुरा बर्ताव करते हो, अपने पिता के साथ बुरा बर्ताव करते हो, उच्च शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, जिंदगी के अनुभवों से सीखने को तैयार नहीं हो, तो 8वां भाव एक्टिव हो जाता है और आपको हमेशा किसी न किसी मुसीबत में, हमेशा किसी न किसी आग बुझाने में, हमेशा किसी न किसी बाधा में लगाए रखता है। तो बहुत सावधान रहें कि आप किसी भी भाव के दूसरे भाव के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि तब आप उस भाव के नुकसान पैदा कर रहे होते हैं। और अगर वो भाव डष्ठान है जो किसी भाव का 12वां है, तो बहुत सावधान रहें। तो बहुत सावधान रहें कि आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि तब आप उसके 12वें भाव जो छठा भाव है और वो डष्ठान है को एक्टिव करते हो। बहुत सावधान रहें कि आप अपने गुरु और अपने पिता के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि तब आप उसके 12वें भाव जो 8वां भाव है को एक्टिव करते हो। और बहुत सावधान रहें कि आप सामान्य तौर पर अपने आचरण, अपनी नैतिकता, अपने उसूलों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो लग्न से दिखते हैं, क्योंकि आधार ये है कि आप उसके 12वें भाव 12वां भाव को भी एक्टिव करोगे। और किसी भी भाव का दूसरा भाव उस भाव की कमाई है। जब भी आप किसी डष्ठान को खराब करते हो, तो तुरंत उस डष्ठान की कमाई यानी उस डष्ठान की चुनौतियां तुरंत आपके पास आएंगी, जो अगले भाव के मामलों से जुड़ी होंगी। तो बहुत सावधान रहें। और इसलिए तो दोस्तों बहुत सावधान रहें कि आप डष्ठानों यानी छठे, 8वें और 12वें भाव को खराब न करें। इसकी जिम्मेदारी केवल आप खुद ही लेंगे और दोष भी आपको खुद ही लेना होगा, क्योंकि ये सिर्फ 3 भाव नहीं है, इनके पहले और बाद के भाव यानी कुल मिलाकर 9 भाव खराब हो जाएंगे जब आप सिर्फ एक डष्ठान को खराब कर रहे होते हैं। क्योंकि ये सबसे चुनौतीपूर्ण भाव है, ये आपको थोड़ी कीमत चुकाकर छोड़ेंगे नहीं। आपको जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो उस कीमत से बहुत ज्यादा हो सकती है जो आप वहन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक्स पर। और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ अपने दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।